हेलो एवरीवन, आज आपकी क्लास में मैं पढ़ाने वाली हूँ रसायन विज्ञान क्लास 11 सेकेंड पार्ट 2 रेडॉक्स अपक्रिया अपचय अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रिया को अपचय अपक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचय अपक्रिया भी कहते हैं। आज की क्लास में 11th क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट पहला ही चैप्टर है अपचय अपक्रिया, जो इसके बारे में आज बताने वाली हूँ मैं। क्या बताऊंगे? आक्सीकरण और अपचयन। आक्सीकरण और अपचयन। आक्सीकरण किसे कहते हैं और अपचयन किसे कहते हैं? ऑक्सीडेशन आक्सीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। और अपचयन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। देखिए, ऑक्सीकरण की परिभाषा क्या होती है? परमाणुओं कामा आयनों या अणुओं द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया आक्सीकरण या उपचयन कहते हैं। भाई, आक्सीकरण को उपचयन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचयन भी कहते हैं। बात समझ में आई ना? क्या बोले हम कि परमाणुओं कामा आयनों या अणुओं, परमाणुओं कामा आयनों या अणुओं द्वारा उनके जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति या इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने की प्रकृति क्या कहलाती है? ऑक्सीडेशन कहलाती है। जैसे हमने लिया Zn धातु। क्या लिए? Zn एक क्या है? जिंक परमाणु है। जिंक परमाणु है। गिब्स किया। इसकी संयोजकता कितनी होती है? Zn2 पॉजिटिव होती है। कितना होता है? Zn2 पॉजिटिव। तो जितने संयोजकता होगी उसकी उतने इलेक्ट्रॉनों द्वारा त्याग कर देगा। क्या कर देगा? त्याग कर देगी। वह प्रक्रिया क्या हो जाएगी? ऑक्सीकरण हो जाएगी। मतलब कि ऑक्सीडेशन की क्रिया हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई? क्या मैंने बोला कि परमाणुओं कामा आयनों या अणुओं द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया आक्सीकरण या उपचयन कहलाती है। आक्सीकरण या उपचयन कहलाती। तो हमने एक लिया जिंक परमाणु, इसको हमने क्या किया? अपघटन कराए, मतलब कि जलीय ने इसको किया। तो एनोड और कैथोड, एनोड मतलब ऑक्सीडेशन और कैथोड मतलब रिडक्शन में क्या कर देता है? अपचयित हो जाता है या ऑक्सीकृत हो जाते हैं। तो ये Zn2 पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन द्वारा क्या कर देगा? निष्कासित कर देगा, पृथक कर देगा, त्याग देगा। वही करने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। इसके बाद जैसे हमने यहाँ पे लिया Fe2 पॉजिटिव, हमने ये आयन ले लिया। क्या ले लिया भाई? उसमें बोला गया या तो परमाणु या आयनों या अणुओं द्वारा जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे हमने क्या लिया? फेरस एक आयन लिया। क्या लिए? फेरस एक आयन लिया। ये क्या करते हैं? एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के द्वारा इसको क्या कर देते हैं? पृथक कर देते हैं। तो ये बन जाएगा Fe3 पॉजिटिव प्लस E निगेटिव, प्लस E निगेटिव द्वारा क्या हो जाएगा? ये पृथक हो जाएगा। यही बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीडेशन कहलाती है, या हम कह दें ऑक्सीकरण कहलाती है। बात समझ में आ गई? आगे देखते हैं। अब इसी का जोड़ा ही एक होता है अपचयन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिडक्शन। तो भाई तुम्हारा चैप्टर क्या है? रेडॉक्स अपक्रिया। तो ऑक्सीडेशन और अपचयन दोनों जोड़ा जोड़ा भाई। बात समझ में? ऑक्सीडेशन आपके पास समझ में आ गई। देखिए, अब इसमें क्या होता है? रिडक्शन किसे कहते हैं? तो परमाणुओं आयनों या अणुओं द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया। इसमें था त्यागने की प्रक्रिया, इसमें क्या हो जाएगा? ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपचयन कहलाती है। क्या कहलाती है? अपचयन कहलाती है। बात समझ में? यहाँ पे क्या बोले हम? परमाणुओं
या आयनों या अणुओं द्वारा, इसमें त्यागने की प्रक्रिया थी, इसमें क्या हो जाएगा, ग्रहण करने की प्रक्रिया, बस कुछ नहीं है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, बस यही तो प्रक्रिया है, दोनों की यही प्रक्रिया भाई। ऑक्सीडेशन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं और अपचयन करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। तो क्या बन जाता है, इसका जस्ट उल्टा कर देते हैं, इसको अपोजिट कर देंगे, ये ग्रहण करा देंगे, ये इसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करा देंगे। तो हमने किया जैसे एग्जाम्पल में, जैसे हमने इसको किया Fe3 पॉजिटिव प्लस E निगेटिव गिव्स क्या बन जाएगा, Fe2 पॉजिटिव हो जाएगा। ये तो हमने बोला, बात समझ में आ गई, क्या बोले, Fe3 पॉजिटिव प्लस E निगेटिव गिव्स Fe2 पॉजिटिव। ये क्या है, फेरिक आयन है, और ये ग्रहण करके क्या बना देगा, फेरिक आयन, और ग्रहण करके क्या बना देगा, फेरस आयन। भाई ये फेरिक है और ये फेरस है, बस समझ में आ गई। अब हम इसमें भी इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करा लेंगे, जैसे इसको किए Zn2 पॉजिटिव, यहाँ पे देख लीजिए, जैसे हम इसको करेंगे तो ये बन जाएगा क्या, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2E निगेटिव गिव्स बन जाएगा Zn धातु। तो क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉनों के त्यागने की प्रक्रिया हो तो ऑक्सीडेशन हो जाएगी। बात समझ में आ गई ना। इसको हम जैसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, और रिडक्शन में क्या लिख सकते हैं, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2E निगेटिव गिव्स Zn धातु, ग्रहण कर लेगी प्रक्रिया, तो ये क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। बात समझ में, ग्रहण करने की प्रक्रिया रिडक्शन कहलाती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया ऑक्सीडेशन कहलाती है। बात समझना है, यहाँ पे बार बार मैं ये बात बता रही हूँ। अभी मैंने बताया ना कि इलेक्ट्रॉन त्यागे तो होगा ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें तो होगा रिडक्शन, यही दोनों की प्रक्रिया हो जाएगी। और एक बात ये भी है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों करने की प्रक्रिया रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। यह कह सकते हैं त्यागने और ग्रहण करने की दोनों प्रक्रियाएं रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती हैं। तो इसके बारे में, रेडॉक्स अपक्रिया के बारे में कल मैं इसकी क्लास दूंगी, रेडॉक्स अपक्रिया के बारे में, ठीक है। क्योंकि आज क्या जाना हमने, ऑक्सीकरण और अपचयन, इसके बाद ऑक्सीडेशन देखेंगे, मतलब कि और रेडॉक्स अपक्रिया देखेंगे। क्या देखेंगे, अपचयोपचय अपक्रिया कल देखेंगे। इसी दोनों से कैसे हम देखते हैं रेडॉक्स अपक्रिया, दोनों क्रियाओं से, ऑक्सीकरण से और रिडक्शन से, ऑक्सीडेशन से और रिडक्शन से। मेरी बात समझ में आ गई हो तो आप लोग सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कैसी लगी आपको क्लास। थैंक यू।